एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उनका नाम था रबिया बेगम। रबिया बेगम बहुत ही सादगी भरी और मेहनती औरत थी। उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं था, परंतु उन्होंने अपने आंगन में कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। उन मुर्गियों के सहारे उनका गुजर बसर होता था। उनकी सबसे प्यारी मुर्गी का नाम था गुड़िया, और गुड़िया के 7 प्यारे प्यारे चूजे थे। रबिया बेगम उन चूजों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालती थीं। सुबह उनके लिए दाना पानी तैयार करती, दोपहर में धूप में ले जाती और शाम होते होते उन्हें प्यार से अपने दालान में सुला देती। गांव के पास ही एक घना जंगल था और उस जंगल में एक शियार लोमड़ी रहा करता था। पंडित शियार, नाम पंडित पर स्वभाव बिल्कुल धोखेबाज। वह बहुत चालाक और मक्कार था। उसका पेट हमेशा भूखा ही रहता और उसकी नजर हर समय रबिया बेगम की मुर्गियों पर टिकी रहती। हर शाम जैसे ही अंधेरा घिरता, पंडित शियार चुपचाप गांव की ओर खिसक आता। वो झाड़ियों में छिपकर रबिया बेगम के आंगन को निहारा करता और मौका मिलते ही एक एक कर उनके प्यारे चूजों को छुपके से उठा लेता। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। शियार ऐसा चोर था कि किसी को भनक भी न लगती। रबिया बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि रोज रोज उनके चूजे कहां जा रहे हैं। पहले दिन एक नहीं दिखा, फिर दूसरे दिन एक और गायब। एक हफ्ते के अंदर 7 में से 4 चूजे गायब हो गए थे। बूढ़ी रबिया का दिल टूटने लगा। वो अपने बच्चों की तरह मुर्गियों से मोहब्बत करती थी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से कहा भी कि आंखों वाला शियार धीरे धीरे उनके आंगन में घुस आया। उसने चारों तरफ देखा, फिर एक चूजे की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसने चूजे की गर्दन पकड़ने के लिए झपटा मारा, रबिया बेगम ने जोर से चिल्लाया, ओ पंडित शियार, आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वो फुर्ती से उठी और पास ही रखा बांस का डंडा उठा लिया। शियार घबरा गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, मगर अम्मा ने पहले ही एक जाल बिछा रखा था। जैसे ही शियार ने छलांग लगाई, उसके पैर फंस गए और वो जमीन पर गिर पड़ा।